बाबा हमेशा यही कहते थे कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं हनुमान जी कर रहे हैं। आपके ट्रेलर में एक सीन दिखाई देता है जो कि बाबा के भक्तों में बहुत चर्चित है कि बाबा को टिकट ना होने के चलते रास्ते में एक जगह उतार दिया गया। हाँ। और नीम करोली बाबा ने बोला कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे, बट आप नेक्स्ट स्टेशन के लिए तो वेट करो। तो नीम करोली बाबा ने बोला कि मुझे तो सिर्फ श्री राम से लगाव है और किसी से नहीं था। उनको लगाव अपनी माँ से। तो मोहन जी ने बोला कि इन्होंने तो ये तो मेरा ही परीक्षा लेकर चला गया। अब जिद पे आ गई पार्वती, एंड दैट इज द सॉन्ग जहाँ पे वो पहली बार अपने वाइफ से मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज हम आपको अध्यात्म की दुनिया में ले जा रहे हैं और हम आपको एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। नीम करोली बाबा के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। नाम है हनुमान अंश। और देश नहीं, दुनिया भर में लाखों करोड़ों, या आप संख्या मत गिनिए, क्योंकि संख्या का अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते हैं जब बाबा नीम करोली के भक्तों की बात आप करते हैं। कोई संख्या नहीं है, दुनिया भर में मानने वाले हैं। और आप सोचिए, ये भी एक चमत्कार ये कि 21 साल की एक लड़की जो लंदन में पढ़ाई कर रही होती है, इकोनॉमिक्स से अपना डिग्री कोर्स पूरा करती है, और उसके बाद उसके जहन में ये प्रेरणा आती है कि नहीं, एक फ़िल्म बनानी है, पहली फ़िल्म बनानी है। और पहली फ़िल्म बनानी है बाबा नीम करोली पर बनानी है। नाम हनुमान अंश, आप जानते हैं बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। और उनके ऊपर फिल्म बनाने का ये ख्याल आता है और इतनी खूबसूरत फिल्म बनती है 1 साल के भीतर, हनुमान अंश, जिसका मैं जब हमारे साथ में, पहले मैं आपको परिचय करा दूं, अनुप्रिया नागर हमारे साथ में हैं। यही हैं वो 21 साल की प्रोड्यूसर। इसमें ख़ास बात क्या है, अनुप्रिया नागर, इनकी 2 और साथी हैं, 3 इनकी साथी, और इन लोगों ने मिलकर फिल्म प्रोड्यूस की है। और साथ साथ में आपको फ़िल्म का भी मैं दिखाता चलूँगा, कुछ फ़िल्म के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और अद्भुत फ़िल्म है ये, जो कहानी कही गई है बाबा नीम करोली के चमत्कारों को लेकर के, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और जो संदेश दिया गया है। आप सोचिए, लंदन की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक छात्रा जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी, जिनका कि ज्यूरिख में सिलेक्शन हो गया था, एक बहुत ही अच्छी खासी नौकरी जिनका इंतज़ार कर रही थी, वो सब किनारे करके बाबा नीम करोली पर फिल्म बनाने का संकल्प लेती हैं और अद्भुत फिल्म बनती है। अनुप्रिया हमारे साथ है। अनुप्रिया, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि मुझे तो बड़ी उत्सुकता हो रही, मैं आपका परिचय करा रहा हूँ और मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा है कि 21 साल की लड़की लंदन में है, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही है, इकोनॉमिक्स से डिग्री कंप्लीट कर लेती है, ज्यूरिख में नौकरी लग जाती है। तो आपने देखा ज्यूरिख का जिक्र बॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि लोग ज्यूरिख जाते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, और आप उसके बाद जड़ों की ओर लौटती हैं, जो हमारे देश की जड़ें हैं, और बाबा नीम करोली पर फिल्म बनाती हैं। और फिल्म बहुत प्यारी बनी, ये मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ, मैंने ट्रेलर देखा है फिल्म का। और आप जानती हैं, बाबा नीम करोली के मानने वाले देश दुनिया कहाँ नहीं हैं, सबको अपील करती है वो, उनकी जब बातें आप करते हैं, उनके चमत्कार। तो कहाँ से इस जहन में आ गया कि ज्यूरिख छोड़ करके कैंची धाम की ओर बढ़ गई, ये कहाँ से ख्याल में आया? नमस्कार, थैंक यू फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। तो मैंने पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में और मैंने 3 साल उधर बिताए हैं। और मुझे हमेशा से ये फीलिंग थी कि आई यूज्ड टू मिस माय कंट्री अ लॉट। हमारी जो कल्चर है इतनी डीप रूटेड है, इतने हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, गणपति। आई एम फ्रॉम मुंबई, तो हम गणपति बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाते हैं। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कल्चरली रूटेड, ये तो था पहले से ही। और मुझे लगता है ये बाबा जी की कृपा पहले से ही बनी रही है मेरे नीम ऊपर, करोली बाबा नीम की। करोली बाबा की। और मेरा व्हेन आई स्टार्टेड टू गेट टू नो हिम, वो दैट वाज 1 ईयर अगो। 1 साल पहले आई केम अक्रॉस द फैक्ट दैट ही हैज़ इंस्पायर्ड अमेजिंग पीपल, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, टॉप पीपल इन देयर इंडस्ट्रीज। और मुझे ये लगता था कि इतने सारे फॉरेनर्स इनसे प्रभावित हुए हैं, तो बहुत सारे इंडियंस उनके बारे में नहीं जानते हैं। इनफैक्ट मैं नहीं जानती थी उनके बारे में 1 साल पहले। तो मुझे ये लगा कि इनकी स्टोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी शुड बी प्राउड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री where such a noble saint has lived and he had taken birth there, और इतने सारे लोगों को प्रभावित किया है। तो मुझे लगा कि
दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये हुआ क्या, स्टीव जॉब्स को पढ़ते पढ़ते आप बाबा की ओर मुड़ गई? हाँ जी। क्या पढ़ रही थी स्टीव तो जॉब्स की, क्या कहानी पढ़ रही थी तो आप? सो बेसिकली मेरे फाइनल ईयर में मैं एक कर रही थी मॉड्यूल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, और हमें एक बनानी थी पोर्टफोलियो. So I was researching Steve Jobs more as a thinker than an entrepreneur. So I came across बहुत सारे articles इकोनॉमिक्स टाइम्स में, और वो कहते थे कि स्टीव जॉब्स आए थे कैची धाम, और उन्होंने उधर टाइम स्पेंड किया, क्लैरिटी गेन की अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और फिर वो वापस गए और दुनिया का सबसे पहला कलर्ड कंप्यूटर बनाया. और आप अगर देखो बहुत सारे फोटोज़ में भी स्टीव जॉब्स नीम क्रोली बाबा की फ़ोटो रखते थे अपने डेस्क पर. तो दिस वाज समथिंग वेरी हार्ट वार्मिंग फॉर मी टू सी कि एक सेंट की फ़ोटो वाज केप्ट एट a person's desk who we think was the biggest and still is till date the biggest in the tech industry. बिल्कुल. सो मुझे लगा कि इनकी स्टोरी शुड बी टोल्ड टू द इंटायर वर्ल्ड, और मैं काम करने वाली थी ज्यूरिक में, बट आई थॉट कि उस पर अभी पॉज हो सकता है, बट दिस स्टोरी कैन नॉट बी पॉज्ड. तो मैं गई रागनी सोना जी के पास, एंड शी हैज स्पेंट a lot of year, over a decade, over 2 decades in the film industry. उन्होंने 30 फिल्म बनाई हैं. तो आई थॉट शी वॉज द परफेक्ट पर्सन टू गो टू, और वो भी बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं. वो नैनीताल में रहती थी, और उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है. और जब वो छोटी थी वो जाती थी पिकनिक के लिए, तब कैची धाम आश्रम तब नहीं बना था. तो और उनको ऐसे फेंट मेमोरीज हैं कि नीम क्रोली बाबा पत्थर फेंकते थे जब वो बच्चे आते थे, और दे यूज्ड टू ट्राई टू गेट इनटू द गुफा, और उनके पास आना चाहते थे, तो वो मस्ती में पत्थर फेंकते थे. तो उनको ये फेंट मेमोरी, और उनको लगा कि ये कनेक्शन बाबा ने बना के रखा है बहुत बहुत साल पहले, एटलीस्ट 50-60 ईयर्स अगो ये कनेक्शन तब से चालू हुआ है. और अब मतलब बाबा ने तय कर दिया था कि 2025 में हाँ जी, कुछ ऐसा होगा कि एक लड़की ज्यूरिक की नौकरी छोड़ करके इस और आएगी, और हमने किसी एक को तैयार करके रखा है. वो उनसे कनेक्ट करेगी. ये सब बाबा की डिजाइन थी. इट वाज ऑल प्लान्ड, इट वाज ऑल प्लान्ड. और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे ऐसे चूज किया है. कोई भी बना सकता था फिल्म. मुझे भी हैरानी हो रही है. बहुत सारे लोग, देयर आर सो मेनी प्रोडक्शन हाउसेस, सो मेनी वेल नोन फेसेस. इन फैक्ट नीम क्रोली बाबा लेफ्ट हिज बॉडी. मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि he passed away. मुझे अभी भी लगता है वो हमारे इधर ही कहीं है, और शरीर उनका गया है, लेकिन उनकी चेतना तो है ही है. एग्जैक्टली. सो मुझे लगता है कि उन्होंने हमें चूज किया है, और हम 3 महिलाओं ने ये फिल्म बनाई है, तो उन्होंने एक एक करके हमें चूज किया है उनकी स्टोरी बताने के लिए. 3 देवियों को चूज किया. 3 देवी, एग्जैक्टली. अच्छा, मुझे बताइए, अभी आपने चूज शब्द की बात की, तो मैंने कुछ थोड़ा सा मैं भी चूज कर लेता हूँ. आपका मैं ट्रेलर देखा है. आपके ट्रेलर में एक सीन दिखाई देता है जो कि बाबा के भक्तों में बहुत चर्चित है, कि बाबा को टिकट ना होने के चलते रास्ते में एक जगह उतार दिया गया. हाँ जी. और जहाँ बाबा को उतारा गया, अंग्रेज थे उस ट्रेन में. हाँ जी. जहाँ उतारा गया उसके बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ. आप जरा इसको थोड़ा सा बताइए, और फिर वो सीन भी हम दिखाएंगे क्या हुआ था. सो बाबा ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास में. दिस वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, कॉलोनाइजेशन का टाइम है ये. और एक जो ब्रिटिश अफसर थे उन्होंने बोला कि ये एक संत है जो जिनके पास ना कि एक टिकट है, ना कि इंडियंस को अलाउड था फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने के लिए, और वो सीताराम चांट कर रहे थे. उनको वो पसंद नहीं आ रहा था. तो उन्होंने बोला कि इनको ट्रेन से निकाला जाए. और नीम क्रोली बाबा ने बोला कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे, बट आप नेक्स्ट स्टेशन के लिए तो वेट करो. उन्होंने बोला नहीं, इसी टाइम इनको ट्रेन से निकाला जाएगा. तो ट्रेन खींची गई और उनको ट्रेन से निकाल दिया. और जब वो निकले, हमारे फिल्म में एक बहुत ही सुंदर सा लाइन उन्होंने कहा है कि हम तो बहता पानी, हम तो कहीं भी रम जाएंगे. ये ट्रेलर में है. हाँ, ठीक है. तो फिर वो जाके पेड़ के नीचे बैठ गए और वो सीताराम करने लगे. और
बात ये है कि फिर ट्रेन टस से मस नहीं, जम गई ट्रेन में ही जम तो। गई। उन्होंने एक इंजन बुलाया, दूसरा इंजन बुलाया, इट जस्ट डिडंट मूव। और फिर तब समझ में आया अफसर को कि ये कुछ बहुत बड़ा हुआ है जो उनके समझ के भी बाहर था। तो फिर वो वापस आए और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी नीम करोली बाबा से, और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ ट्रेन को चलाइए। बट बाबा ने क्या कहा, हमने तो कुछ नहीं किया है, जो किया है वो हनुमान जी ने किया है, तो आप हमसे माफ़ी मत मांगे, आप भगवान से माफ़ी मांगे। तो बाबा हमेशा यही कहते थे कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं हनुमान जी कर रहे हैं, और जो सिद्धियाँ मुझे मिली है वो मैं जानता हूँ, बट जो आप देखते हो वो आपको लगता है चमत्कार है, बट ये मेरा कनेक्शन है हनुमान जी के साथ। तो ये हुआ। और फिर उनकी 2 शर्तें थी। एक तो ना कि किसी भी संत से पूछा जाए टिकट ट्रैवल के लिए, बस से हो या ट्रेन से हो, और वो आज तक इंडिया आज में भी है, लागू हाँ है। आज भी है, कोई पूछता नहीं, टीटी हाँ। भी कुछ नहीं कहता है। और दूसरी बात है कि जहाँ उन्हें उतारा गया उधर वो चाहते थे कि एक ट्रेन स्टेशन बनाया जाए, कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प हो, जो विलेजर्स हो उनको सहायता हो। तो ये जो पूरी फिल्म बाबा की पूरी उनकी जर्नी पर है, या कुछ खास घटनाएं हैं उनकी ज़िंदगी की, थोड़ा फिल्म के बारे में भी आप बता दीजिए कि आपने क्या क्या रखा है इस फिल्म के दायरे में। मतलब वो जहाँ जन्मे, फिरोज़ाबाद, फर्रुखाबाद, कैंची धाम, क्या सब कुछ है, या उनके चमत्कारों की कहानियाँ हैं इसमें? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा की तो इतनी सारी कहानियाँ हैं कि 10 फिल्म भी कम पड़ जाएंगी। तो ये पहली फिल्म है हमारी, which starts with बाबाज यंग एज, 13 साल की उम्र से till the age of 40। तो हमने ये दिखाया है कि वो कैसे घर से वो निकले, और वो बहुत सारे मंदिर गए, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है हमारे फिल्म में, जहाँ वो राजकोट पहुँचे और वो एक महंत जी से मिले, और महंत जी एक उत्तराधिकारी के खोज में थे, और उन्हें नीम करोली बाबा पसंद आ गए, और महंत जी उनको बता रहे थे कि आसक्ति क्या होती है, लगाव क्या होता है। और नीम करोली बाबा ने बोला कि मुझे तो सिर्फ श्री राम से लगाव है और किसी से नहीं। था उनको लगाव अपनी माँ से, बट माँ चल बसी जब वो बहुत छोटे थे, और उन्हें पहुंचना था श्री राम के पास, क्योंकि उनको अपनी माँ के पास पहुंचना था। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सीन हमने दिखाया है। और उन्होंने महंत जी ने ये भी कहा है कि आसक्ति एक, जब आपको लगाव हो जाता है तो आप उधर ही ठहर जाते हो, आपको जाने का मन नहीं करता। और फिर जब महंत जी ने बोला कि अब तुम उत्तराधिकारी बनोगे मेरे मंदिर के लिए इधर, तो फिर नीम करोली बाबा ने बोला, बट आपने अभी तो ये कहा था कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पर अगर मैं इधर रहूंगा तो मुझे मंदिर से भी आसक्ति हो जाएगी, तो मुझे तो इधर से जाना पड़ेगा। तो महंत जी ने बोला कि इन्होंने तो ये तो मेरा ही परीक्षा लेकर चला गया। अब मुझे बताइए कि इतनी आपने आसक्ति की बातें अभी मुझसे कहीं, उसको आपने समझाया, तो इतना चमक दमक देख कर के आई हैं लंदन, ज्यूरिक, और ऐसा तो नहीं है कि ये अध्यात्म की ओर निकल जाएंगे हैं? सारी बातें ज्ञान विज्ञान की हो रही हैं यहाँ पर। नहीं, अब तो बहुत बहुत कुछ करना है मुझे। अभी तो ये पहली फिल्म आ रही है, मुझे दूसरी फिल्म और तीसरी फिल्म भी बनानी है। किस पर? नीम करोली बाबा पर। ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आपने भी कहा कि 10 भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, बट हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन 3 फिल्मों में जो भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कह सके, वो कह दें हम। और आपने पूछा था कि कैची धाम के बारे में हमारे फिल्म में उसका जिक्र है, तो हमारी फिल्म कैची धाम का, हाँ, तो हमारी फिल्म उस पड़ाव पे एंड होती है जहाँ कैची धाम बस बनने वाला है। अच्छा, उसके पहले एंड होती है फिल्म। तो वो थोड़ी जिज्ञासा होती है व्यूअर्स को। वहाँ क्यों एंड किया आपने, ये मुझे भी अभी सुन के जिज्ञासा हो रही है। क्योंकि मतलब बाबा का आश्रम वहाँ उस समय तक आ चुका था जब आपकी फिल्म एंड हुई है, या नहीं, अभी नहीं आया था? नहीं, बट कैची धाम बहुत साल बाद बना। हाँ। इट वाज इन 1960। हाँ, 61 में बाबा वहाँ गए। हाँ, शायद 65 में अराउंड आश्रम 6। बना। हाँ, तो उस टाइम कैची धाम बना है ना, एंड बाबा वाज बोर्न इन 1900।
हाँ, तो नहीं, उसके ध्यान दिया। पहले भी बहुत सारी स्टोरीज हैं तो आपने cover वहाँ करने ला के लायक। छोड़ा है जहाँ से कैची धाम बना है। हाँ तो जैसे हम लोग इंतजार करते थे बाहुबली पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आएगा, वैसे इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल अब कैंची धाम में क्या होगा। बिल्कुल हाँ, तो ये बिल्कुल। बताइए कि बाबा की जो कैंची धाम तक की यात्रा है, चूँकि लोगों को ज़्यादा जानकारी कैंची धाम पहुँचने के बाद के जीवन की ज़्यादा है, चूँकि बाबा वहाँ गए, वहाँ बस गए, तमाम लोग जो आप नाम ले रही हैं, स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स, वो वहीं पर आए। वो एक बड़ा ही बन गया। लेकिन उसके पहले की जो आपने पूरी ज़िंदगी उतारी है बाबा की, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिली रिसर्च के दौरान या फ़िल्म में लाई आपने, जो लोगों ने ना पढ़ी हों, ना सुनी हों? आपकी रिसर्च में बाबा के बारे में कुछ ऐसा निकल के नया सामने आया हो, ऐसा भी कुछ? सो बाबा के बारे में जो उनकी अर्ली लाइफ है, बचपन है, हाँ, वो ज़्यादा लॉट ऑफ पीपल डोंट नो नहीं अबाउट इट। जानते, हाँ, ठीक है, हाँ, नहीं ज़्यादा जानते हैं। लिखा भी नहीं गया हाँ, है नहीं और लिखा पढ़ा गया नहीं है, गया है। बिल्कुल। तो जितना भी हम रिसर्च कर पाए हैं, हम बहुत लोगों से मिले हैं हुँ, जो जानते हो कि उनका बचपन का टाइम कैसे गया, वो कैसे घर छोड़कर आए थे। तो वो पोर्ट्रेयल जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हमने किया, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो इंटायर सीन है जहाँ बाबा जाते हैं महंत जी के पास, और वो इंटायर जो प्लॉट है, वो दैट इज समथिंग न्यू फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर नहीं, द बाबा ऑडियंस। महंत जी को जाते, एक तो आपने वो बताया जब बाबा गए और हाँ, असत्य की बात थी, वो ये जो वही आप मन अच्छा जी मैं वही बोली, वाली वही बात मन जी के है। बारे में बात कर रही हूँ। तो वो पहली जगह गए थे आफ्टर लीविंग हिज हाउस। घर छोड़ने के बाद हाँ, गए, हाँ। तो ये और पार्ट फिर जो है घर उनका। वापस भी आए, मेरे ख्याल से पिताजी ने कहा तो घर आए, फिर तो विवाह भी किया, हाँ, वो सो सब भी दृश्य है। हाँ, सो नीम क्रोली बाबा की शादी हो गई थी जब वो बहुत यंग थे। और ये होता था एट दैट टाइम बिल्कुल। इन विलेजेस। तो नीम क्रोली बाबा को पता नहीं था कि उनकी शादी हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो जब उनके पिताजी को पता चला कि वो इस विलेज में है, तो फिर वो आए नीम क्रोली बाबा को ढूंढने। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना जो भी आपके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज गृहस्थ हैं। जीवन है उसे पूरा करो। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट नीमकुली बाबा ने बोला कि बट मैं तो सिर्फ राम का हूँ, और मुझे तो और कुछ दिखता नहीं है। बट उनके पिताजी ने बहुत ही सुंदर चीज़ कही कि आप जानते हो राम जी किसके लिए माने जाते थे? व्हाट वाज ही नोन एज? मर्यादा पुरुषोत्तम। एंड व्हाई? बिकॉज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभाते थे। बिल्कुल। तो जब ये पिताजी ने बोला, तब नीमकुली बाबा को समझ में आया कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई नीड टू गो बैक एंड टेक केयर ऑफ माई वाइफ। और उनकी वाइफ का नाम था राम बेटी। क्या नाम था? राम बेटी। अच्छा। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक कोइंसिडेंस आप कह सकते हो। परिवार के बारे में उनके हाँ जी, शादी हो गई, हाँ जी। गए, तो कुछ वो भी फैमिली लाइफ भी दिखाई गई है, पत्नी के साथ में उनके बातचीत, बच्चों के साथ में उनका लगाव, ये सब चीज़ें भी हैं इसमें? सो इन दिस फिल्म हमने दिखाया कि नीम क्रोली बाबा वापस जाते हैं अपने घर, और गाना होता है, एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है पार्वती, और उसकी लिरिक्स है अब जिद पे आ गई पार्वती। एंड दैट इज़ द सॉन्ग जहाँ पे वो पहली बार अपने वाइफ से मिल रहे हैं, पहली बार वो उनको देखे। तो वो मिलते हैं और फिर वो 2 महीने 3 महीने बिताते हैं घर पे, और फिर वो कहते हैं कि चलो अब मुझे नीम करोली की याद आ रही है, गांव की याद आ रही है, और मंदिर की याद आ रही है, तो मैं होकर आता हूँ। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि उनकी वाइफ को ऐसा लगा होगा कि अभी तो शादी हुई है हमारी, हम वापस आए हैं, हम घर आए हैं, और उनको लगा कि आप क्यों जाना चाहते हो कि तो उन्होंने फिर एक बहुत ब्यूटीफुल सीन है उसमें, और वो ऑनेस्टली इट्स माय फेवरेट सीन। क्योंकि इस फिल्म में ना उन्होंने किसी को दिखाया नहीं है कि वो एक्चुअली में उनकी सिद्धियां क्या हैं। वो हमेशा बोलते थे, एज आई सेड, वो हमेशा बोलते थे कि हनुमान जी सब करते हैं, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट इज एक्चुअली शोड हिज वाइफ, उनकी धर्मपत्नी को, कि
उनकी एनर्जी क्या है, उनकी पावर क्या ये है। दिखाया अपनी पत्नी को, हाँ ये सीन है। हाँ जी, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, बट इट इज, आई विल वांट टू लीव दैट फॉर द व्यूअर्स टू वॉच इट इन द, उसको यहाँ ना दिखाएं। नहीं नहीं, आई वांट देम टू गो एंड वॉच दिस ठीक है, in their इसको theaters. इसको सस्पेंस रहने देते हैं, Yes, वहाँ जाके yes, देखें। because it's the pinnacle हम्म। of the movie is what I believe. ये बताइए कि भी आपने गौना शब्द का इस्तेमाल किया, ये हमारे इस समय के जो जेनजी हैं उनसे पूछे हुए भी गौना नहीं बता पाएंगे गौना क्या हाँ। होता है। लंदन में आप पढ़ी हुई, ये सब कहाँ से जान गई गौना औना शब्द? तो इसी फिल्म के दौरान जान गई? हाँ, फिल्म, बट ऑल्सो मैं पढ़ी हुई हूँ आर्य विद्या मंदिर में। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा। और वो है एक आर्य समाज, तो हम पढ़ते तो थे। उस लिहाज से आप जानती हैं। हाँ जी। आपकी ज़िंदगी में हम्म 1 साल हो गया आप स्टीव जॉब्स को पढ़ते पढ़ते, बाबा से आप जुड़ी हैं और तब से हैं। इन 1 सालों में आपकी अपनी ज़िंदगी पर, जो आप कह रही हैं बाबा की कृपा है मेरे ऊपर, आप पर क्या ऐसा असर पड़ा? क्या ऐसा चमत्कार आपको महसूस हुआ? क्या ऐसा बदलाव लगा जो अब तक नहीं था, 20 सालों में नहीं था, ज़िंदगी के 19 सालों में नहीं था, इधर जो आपने पाया हो? तो अपना तजुर्बा बता दीजिए। जो चमत्कार की बात हम सुनते हैं, तो अनुप्रिया नागर की ज़िंदगी में क्या चमत्कार हुआ इन 1 सालों में, इन 1.5 सालों में? सो मेरा सौभाग्य था कि मैं कैची धाम के दर्शन मेरे हो पाए 2 बार इस साल, और द जर्नी टू कैची धाम वो ही एक चमत्कार था मेरे लिए, क्योंकि मुझे जाना था कैची धाम सिंस द पास्ट 1 ईयर। जब मैं जानी नीम करोली बाबा के बारे में, और जब मैं रिसर्च कर रही थी, बहुत कुछ मैंने सुना था, बट वो बस आप रिसर्च करते रहते हो, आपकी रीडिंग होती है, व्यूइंग होती है, बट वो जो एक एक्सपीरियंस होता है, जब आप जाके आपको जो अनुभूति होती है वो मैं समझ गया। अलग मैं लेवल जानना चाह होती रहा हूँ है। कि क्या ऐसा हुआ, कोई काम आपको लग रहा हो कि ये तमाम कोशिश के बाद भी नहीं हो पा रहा हो, चीज़ें फंस रही हों और एकाएक चीज़ें स्मूथ हो गई हों, ऐसी चीज़ें नोटिस की? बहुत बार हुआ है सर? हाँ, मैं बोल रही हूँ, ये फिल्म बनी ही है उनकी कृपा से, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है इस फिल्म के कभी दौरान। ऐसा भी लगा था कि फिल्म फंस रही है? बहुत बार लगा, लगा? बहुत बार। मैं आपको एक इंसिडेंट बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लंदन में थी और मैंने एक स्क्रीनिंग रखी थी उधर, फर्स्ट इंटरनेशनल स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म, और टेक्निकल वाइज ग्लिचेस हुए, आई विल एडमिट दैट, बट ग्लिचेस इन द सेंस कि थोड़ा डिले हो रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल स्क्रीनिंग थी? इंटरनेशनल स्क्रीनिंग थी लंदन में, सब एग्जैक्टली। आ चुके थे? There were 500 plus people waiting, and there was, for some reason, the file didn't reach me on time, और मैं पैनिक कर रही हूँ क्योंकि it takes time for it to download and stuff. तो I'm getting a little emotional here, but I was on the verge of crying, and मैंने बस बोला कि महाराज जी प्लीज, आप प्लीज मेरी मदद कर दो इधर। आप महाराज जी से बात कर रही थी? मैं महाराज जी से बात करी थी, मैंने बोला महाराज जी मैंने सब कर लिया, मैं 500 लोगों को ले आई हूँ इधर, स्क्रीन लगा दिया मैंने, इम्पोर्टेंट लोग होंगे वहाँ बहुत जाए इंपॉर्टेंट लोग थे। There were people who have spent time with महाराज जी। हाँ, ऐसे लोग भी थे? हाँ जी, तारा बाली जी आए थे, वो सिद्धि माँ के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं, जो महाराज जी के बाद उत्तराधिकारी बनी सिद्धि माँ, उनके साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड तो कर आपने चुके फिर हैं। महाराज जी से कहा हाँ, कि तो मदद करो मेरी, कि प्लीज मदद करो, और मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने बोला महाराज जी मैंने सब कर लिया जो मैं कर सकती थी, अब आपके हवाले। और 5 मिनट के अंदर सब सॉर्ट हो गया, स्क्रीनिंग लग गई, और मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो फीलिंग क्या थी। ये आपका खुद का अनुभव है? ये मेरा खुद का अनुभव है। मतलब जो चीज़ रुकी थी 5 मिनट में आपने सरेंडर किया और वो चीज़ें बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी हो सकता है कि अगर फाइल आई हुई और फिर डाउनलोड नहीं हो पाई, बट द थिंग वाज दैट टाइम पे हुआ, सब टाइम पे हुआ, एंड आई वाज जस्ट वरीड कि ये स्क्रीनिंग हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, मुझे इतना वरी था। इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट होता स्क्रीन ना हो पाती अगर तो। बट ही सेव्ड अस। क्या बात है। इसीलिए आप कह रही हैं कि पार्ट 2, 3, 4 कई सारी बनानी है। हाँ जी, उनकी कृपा से करेंगे हम। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि आपने लंदन में स्क्रीनिंग की बात कही, वो जो विदेशी आए थे, क्योंकि फिल्म तो हिंदी में है, जाहिर सी बात है सबटाइटल अंग्रेजी में होंगे, तो जो देखने आए थे विदेशी थे, उनमें से बहुत नहीं जानते होंगे। बिल्कुल। पर आपने कहा कि आप मुसीबत में आई, आपने बाबा का ध्यान किया, बाबा ने आपकी मदद कर दी। उन विदेशियों पर जब स्क्रीनिंग ख़त्म हुई, उन पर क्या इम्पैक्ट था इस फिल्म का, बाबा की इस फिल्म का? ये तो बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस था उनके लिए। तो
I would say at least 20% were Britishers and foreigners जो आए थे और for them to understand Indian culture, Indian tradition, and then to connect with Neem Karoli Baba and to say कि अब मुझे जाना है कैची धाम. वो कह रहे थे कि ये फिल्म this has motivated me to go to कैची धाम और this was the first screening that I ever held of the film और मुझे लगा कि चलो बाबा की कृपा से कुछ तो हमने अच्छा किया है और this is our contribution to his to him that लोग actually motivate हो रहे हैं और जाना चाहते हैं. In fact there were people जो उनके साथ जब टाइम स्पेंड किया था जब वो 5-6 साल के थे और वो बोल रहे थे कि obviously बाबा is known as कंबल वाले बाबा और वो हमेशा कंबल पहनते थे. तो जब वो छोटे थे तो वो बोलते थे कि हमें डर लगता था उनसे क्योंकि हमें पता नहीं था कि कंबल के नीचे क्या है. लोग बोलते थे कि वो उनकी बॉडी हनुमान जी जैसे थी तो कभी उन्होंने देखा नहीं था. बट अब जब उन्होंने मूवी देखी तो उन्होंने बोला कि अरे काश हम और टाइम स्पेंड कर पाते उनके साथ, हम बैठ पाते उनके साथ, खाना खाते उनके साथ, मस्ती करते उनके साथ. बट उनको ये अच्छा लगा कि हमने सच्चाई से स्टोरी को पोर्ट्रे किया है. बट स्पेशली फॉरेनर्स क्योंकि मुझे लगा कि बाबा ऑलवेज बिलीव्ड इन लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल एंड से गॉड्स नेम. So this was the entire theme of the film, obviously, because that is what he believed in. हमने पढ़ा है कि बाबा का बड़ा ही मतलब माहौल को हल्का फुल्का करने वाला, हंसी मजाक करने वाला नेचर था. खूब हंसाते थे. ऐसा कोई सीन है क्या उसमें? अरे बिल्कुल एक बहुत. और क्या उसको हम दिखा सकते हैं? नहीं बिल्कुल आप दिखा सकते हो. बताइए सीन क्या है सर? So basically वो बैठे हैं कुछ भक्तों के साथ और वो खाना खा रहे हैं एंड वन ऑफ द भक्त्स आर सेइंग कि अरे मैं तो अभी सो के उठा हूँ. आगे डायलॉग ना बताइएगा बस. ये दिखाते हैं हम. बिल्कुल दिखाएं. एक और सीन देखिए, बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत रोचक सीन है. जैसे मैंने कहा कि बाबा की जिंदगी को आप समझिए. बाबा एक आध्यात्मिक संत, बाबा एक गृहस्थ, बाबा एक हंसी मजाक हल्की फुल्की ज़िंदगी, बाबा चमत्कार दिखाने वाले. तो ये भी तस्वीर मैं इसीलिए दिखा भी रहा हूँ कि लोग और रिलेट करें. बिल्कुल. अब मुझे ये बताइए कि बाबा के बारे में जब ये फिल्म बनाई आपने, फिल्म जब बन के हो गई है, तैयार हो गई है, जो इसको देख रहे हैं लंदन में, इंडिया में, क्या आपको रिएक्शंस आ रहे हैं? किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? बहुत ही हार्ट वार्मिंग रिएक्शंस आ रहे हैं. इनफैक्ट बहुत सारे जेन जी लोगों ने जब देखा है, वन आई वुड जस्ट लाइक टू स्टेट वन रिएक्शन. इनफैक्ट दिस वाज येस्टरडे. हमने एक स्क्रीनिंग की थी मुंबई में. कल किया था आपने? कल किया था हमने मुंबई में और उन्होंने कहा कि आई डोंट नो हाउ टू गो बैक टू माई नॉर्मल लाइफ. मैं फिल्म देखने आ तो गई बट मैं बाहर कैसे जाऊं इस फिल्म. ये कौन बोल रहा था? मेरी एक फ्रेंड थी, आपकी दोस्त, who is 22 years old. जेन जी. Yes. उसका ही कहना था. इसका ये कहना था कि मैं कैसे लौट पाऊंगी अपनी नॉर्मल जिंदगी में. इतना भाव विभोर हो गई थी. Exactly. और एक दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगी, तो हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है जहाँ महाराज जी सिंह कि अरे आप हनुमान भक्त हो तो आप दुखी होने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता आपको तो खुश रहना चाहिए. और ये बहुत कनेक्ट हुआ उससे और उसने बोला कि फिर जब मैं घर गई और मैंने सोचा कि वो बहुत बड़ी हनुमान भक्त है, उसने सोचा कि हनुमान जी तो हमारा ध्यान रखते हैं और वो एंड शी रिगार्ड्स हनुमान जी एज अ बेस्ट फ्रेंड. तो मेरी दुखी होने का तो कोई रीज़न ही नहीं है लाइफ में. ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. आई जस्ट हैव टू डू माय बेस्ट एंड सरेंडर. तो ये भी एक बहुत ही सुंदर रिएक्शन था मेरी एक फ्रेंड. तो मुझे एक बात और बताइए आप कि ये जो आपकी फिल्म आपने बना ली है, ठीक है ना, लंदन में, क्या इसको कैंची धाम भी आप गई हैं, कैंची धाम भी आप होकर के आई हैं, तो बाबा की ज़िंदगी को लेकर के क्या आपको जानकारी मिली है? ये उनके ऊपर क्या और भी इस तरह की फिल्में बनी हैं या ये पहली फिल्म है, या अगर बनी हैं तो ये उनसे कैसे अलग है, इसमें ऐसा क्या है जो उनमें नहीं था, वो जरा बताइए.
तो बाबा पे फिल्म बनी है, एक डॉक्यूमेंट्री, बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे। एक फिल्म आई है इसके पहले ही, आई थिंक 1 month or 2 months ago। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि जब कोई इनके ऊपर फिल्म बना रहे हैं या बुक लिख रहे हैं, क्योंकि हम सबका उद्देश्य तो एक ही है कि नीम करोली बाबा की स्टोरीज सब तक पहुँचे और सब जाने कि what a mystical being he was। और डिफरेंस ये है, आई वुड से, कि हमारे फिल्म में 10 गाने हैं और 10 गाने हैं प्लस 2 chants are given by Krishnadas, who is a very well known American vocalist, और वो खुद महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो उनके साथ टाइम भी स्पेंड किया उन्होंने कैची धाम में। तो हमारा बैकग्राउंड स्कोर बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, मतलब आपको लगेगा कि गाना तो मतलब चल ही रहा है पूरा बैकग्राउंड में थ्रू आउट द फिल्म। और ये एक और रिव्यू आया है मुझे, उनको बहुत अच्छा लगा है गाना। इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो कौन सा गाना अच्छा लगा है? एक तो आपने पार्वती वाला मुझे बता दिया, हाँ, इसके अलावा एक है हे खरारी, तो मैं हे खरारी तो मैं आपको सुनाती हूँ। हे खरारी दूषणारी रावणारी राम, इसका मतलब क्या है? हे खरारी दूषण रावण और इन सब का वध किया है राम जी ने। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है और इस गाने से तो शुरुआत होती है लोगों के घर में मॉर्निंग से। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन लंदन एवरी डे, इस फिल्म को देखने के बाद से, इस फिल्म, शी हैज वॉच्ड दिस फिल्म इन लंदन, और उसके बाद से इससे शुरुआत होती है। हाँ, ये बताइए कि आपका जो आप हिंदी भाषा बोल रही हैं, जो उच्चारण आपका है, तो ये सब इस फिल्म की देन है या पहले से ही इतना रुझान था इन चीज़ों को पढ़ने का, जानने का? क्योंकि आप विदेश रही, इसलिए मुझे क्यूरियोसिटी है। आपका अलग वहाँ का पूरा परिवेश रहा है, सांस्कृतिक, ये एकदम अलग है। So I gave a lot of credit to my parents। और मैं जहाँ पर पढ़ी हूँ आर्य विद्या मंदिर, उधर एक रूटीन था। एवरी मंडे हम हवन करते थे, एवरी वेंसडे हम संध्या मंत्र पढ़ते थे। और मंत्र पढ़ती हैं आप? हाँ, पढ़ती हूँ मैं। और तो आर्य समाज हमारा स्कूल था, और संस्कृत हमें पढ़ाते थे, हिंदी तो कंपलसरी सब्जेक्ट था हमारे लिए। और मेरी टीचर्स भी, आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू देम ऑल्सो, कि जो उन्होंने कल्चर हमारे अंदर इनकलकेट किया है, इट्स नॉट ईजी। और एंड इन दिस जनरेशन एज वेल, मुझे लगता है कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू नो, कि वी फील प्राउड इन आवर ओन कल्चर। और जब मैं विदेश भी गई, so I was a part of a lot of societies, for example Indian dance society, बाथ इंडियन डांस सोसाइटी, और मैं नेशनल लेवल में भी मैंने compete किया इन डांस, और वो भी मैंने मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट किया। वाह, क्या बात है। एक अभी आपसे बात हो रही थी, आपके पास कोई तस्वीर है जिसमें कि बाबा को उकेरा गया है कुछ, वो जरा दिखाइएगा, उसके बारे में बताइए मुझे कि हाँ ये है। So ये कैमरे पे दिखाइएगा जरा एक बार। हाँ हाँ हाँ। So क्या खासियत है इसकी? A painting made हनुमान by अंश लिखा हुआ है इस पर। हनुमान अंश। This is a poster adapted by one of the most talented artists I feel personally. His name is मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा। So इस पेंटिंग की ये खासियत है कि ये पेंटिंग बनाई गई है कीबोर्ड्स के साथ, कीबोर्ड्स की कीज के साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हनुमान अंश जो लिखा है, इनका जो फेस है ये बिल्कुल कीबोर्ड्स के कीज के साथ बनाया गया है। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अ लॉट अबाउट सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ये कीबोर्ड्स हैं जिसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, कीबोर्ड का फिर कोई यूज नहीं होता है। एंड प्लस अनदर थिंग जो मुकेश शर्मा जी बोलते हैं कि जो भी कीबोर्ड्स यूज किए गए हैं, लोगों ने जो यूज किए हैं, वो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा। इधर वुड बी बुकिंग फ्लाइट्स या यू नो बाइंग समथिंग न्यू ऑनलाइन, वो कुछ तो उद्देश्य से वो कीज उन्होंने यूज किया होगा। और वो पूरा जो हिस्ट्री है वो इसके अंदर यूज किया गया है। और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली, आप जब उनको फोटो दिखाओगे व्यूअर्स को, इंटिग्रेसी इतनी ब्यूटीफुल है कि उन्होंने
बहुत सारे लोगों का नाम लिखा है जो अच्छा, बहुत ही इसमें नाम भी इम्पोर्टेंट, हैं। हाँ, हाँ, जो कीबोर्ड बाबा के से साथ, जुड़े रहे जो। बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली, लाइक फॉर एग्जांपल स्टीव स्टीव जॉब्स, जॉब्स का नाम है इसमें। बिल्कुल उनके फेस में इधर लिखा हुआ है, बिल्कुल मिडिल में। हम्म, और एंड अनदर वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज, जो उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने कैप्चर किया है, उनका तिलक। तो अगर आप देखते होगे, उनका पहले चंदन होता था और थोड़ा सा स्प्रेड रहता था, और फिर उसके ऊपर वो तिलक लगाते थे। तो आप पेंटिंग में वो सेम चीज देखोगे कि थोड़ा सा येलो है और फिर उसके ऊपर रेड डॉट लगा है। बट आप देखो कि इट्स नॉट इजी टू डू दिस। और आर्ट में ना, this is the first time someone has adapted a poster and made बहुत a खूबसूरत लग रहा beautiful है, और इसको देखने से लग painting. रहा है इसमें कितनी मेहनत की गई होगी। Exactly. कितना आइडिएशन है ये, नए बिल्कुल, तरह का। क्योंकि बहुत साल पहले इंडिया के द बेयरफुट पिकासो माने जाते थे, एम.एफ. हुसैन जी, वो बनाते थे होर्डिंग्स मूवीज की। तो एक वो टाइम था और एक आज है हमारे मुकेश शर्मा जी, जो अडेप्टेशंस बना रहे हैं। और दिस पेंटिंग इज ह्यूमंगस। तो ये तो इसमें आपको मजा नहीं आ रहा है देखते वक्त, बट जब आप देखोगे पेंटिंग को सामने से तो अलग ही फील आती है। एंड दिस एंटायर ब्लू कलर विच इज देयर, नो, इट गिव्स दैट सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पीस। बिल्कुल। तो ये बहुत ही सोच समझ के, एंड इनफैक्ट जो कंबल भी है उसको, उसके ऊपर भी इन्होंने लगाया है कीबोर्ड्स के कीज, और उनका जो टेल है उसमें लिखा है जिनके हृदय में सीताराम, जो हमारा अच्छा। टैगलाइन भी है हमारे पोस्टर के ऊपर। पोस्टर का, जिनके हृदय की तरह। फिल्म की शूटिंग के बारे में बताइएगा। हाँ शूटिंग जी। कहाँ पर हुई इस फिल्म की? तो हमारी शूटिंग हुई चित्रकूट में, राम जी की धरती, और हमें लगा दैट वाज द बेस्ट प्लेस। और मैं आपको ये एक बात बता दूं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हमें बाद में पता चली। चित्रकूट में तो जिस रूम में हमारा, एक जो आप टीजर चलाओगे अभी, तो जिस रूम में भोसले जी रहे हैं, और हमने शूटिंग की है भोसले जी की, जो हमारे नरेटर है स्टोरी के, नरेटर जो हैं, हाँ, जो नरेटर है जो हमारे फिल्म में है, वो एग्जैक्ट रूम में नीम करोली बाबा रह चुके हैं चित्रकूट में। क्या बात कर रही और हैं? ये हमें पता नहीं था। कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस है, क्योंकि जब मैं वृंदावन गई थी और मैंने दिनेश जी से बात की थी, जो बहुत सारे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है महाराज जी के साथ, तो ये हमें बता रहे थे कि ये इस जगह, इस रूम में महाराज जी रहते थे। और हमने बोला इधर एग्जैक्टली हमने शूटिंग की है। तो क्या आपकी फिल्म के असली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बाबा ही हैं? दैट इज ट्रू, इससे नाम आप लोगों बेहतर का आप है। कह ही नहीं सकते। हमारे स्टार भी वही हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब वही। अच्छा, एक बात बता दीजिए मुझे, हम इंटरव्यू के आखिर में चल रहे हैं, कि फिल्म के क्रू पर, कलाकारों पर क्या असर रहा? अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कोई इस तरह की फिल्म नहीं की होगी, तो आपकी उनसे भी मुखातिब हुई होंगी, आप सब संपर्क में होंगे। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा जिन्होंने बाबा की भूमिका निभाई, जो बाबा की पत्नी का रोल निभाए, जो बाबा के साथ के लोग हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस, आपने क्या फील किया? दिस इज अ वेरी लॉन्ग आंसर फॉर मी, Short बट शॉर्ट करके दीजिएगा। बताऊंगी मैं। सो इन दिस मूवी जिन्होंने भी किरदार निभाए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे डूइंग अ फीचर फिल्म। पहली बार जो हमारे लीड एक्टर है शोभिना सत्य, वो थियोरेटिकल एक्टर रह थिएटर चुके करते हैं, रहे हाँ, हैं, हाँ। बट वो असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। अच्छा अच्छा। और वो एक्चुअली हमारे फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, सेकंड एडी थे। अच्छा। पर क्या हुआ, He जब was हम AD? he was an AD, he Oh. was not the actor of the film when we went to shoot in चित्रकूट। फिर क्या हुआ, जो हमारे लीड एक्टर थे वो बीमार पड़ गए, बट प्रोडक्शन का कॉस्ट तो रोल हो रहा था हाँ, जैसे, चित्रकूट में, हाँ, राइट? हाँ। पूरी कास्ट क्रू तो उधर थी, बट हमारे लीड एक्टर बीमार पड़ गए। फिर हमारे डायरेक्टर जी ने देखा कि जो शोभिना सत्य जी थे, उनके बाल तब छोटे थे, और एक फ़ोटो है उनकी जो मैं आपको दिखा दूंगी, कि देयर इज़ अ फोटो ऑफ हिम एंड ऑफ नीम करोली बाबा एट द एज ऑफ 30-35, अच्छा। और वो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। क्या बात है? और विशाल जी ने बोला इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, और फिर वो गए, उन्होंने उनका ऑडिशन लिया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो की, और उनसे बेटर तो फिल्म कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने प्री प्रोडक्शन में भी इतना उनका किरदार था, और वो सब जानते थे फिल्म के बारे में। तो द फैक्ट कि वो इस फिल्म में आए इतनी ब्यूटिफुली, तो
हम जानते हैं कि ये भी महाराज जी का एक कास्टिंग भी लीला महाराज थी, जी कर रहे थे। कास्टिंग वही कर रहे थे। और जो पूर्णिमा तिवारी हैं, हम्म, शी हैज डन अ फैबुलस जॉब। पूर्णिमा तिवारी इसमें बनी है। शी हैज बिकम राम बेटी, अच्छा, द वाइफ ऑफ वाइफ नीम बनी करोली है, बाबा। हाँ। और उनका सिर्फ एक सीन है फिल्म में। और क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये फिल्म करूंगी, और वो भी महाराज जी की भक्त हैं, उन्होंने बोला अगर मैं ये फिल्म करूंगी तो मैं बनूंगी राम बेटी ही बनूंगी, अच्छा, मैं अच्छा। और कुछ नहीं करूंगी मैं। क्योंकि वो होता है ना, जब आप स्क्रिप्ट रीड करते हो वो कनेक्ट हो जाता है। तो उनको कनेक्ट हो गया था राम बेटी के मतलब इस कैरेक्टर फिल्म से। में जो भी काम कर रहे थे, किसी का भी कमर्शियल एंगल नहीं दिखा, सब इमोशनल हो गए थे। एवरीवन इमोशनल। यहाँ की हमारे जो सिंगर्स, कंपोजर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब के सब बाबा जी के भक्त हैं। एवरीवन, टू VFX, AI, एवरीवन इज बिन अ बाबा। हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर तक, हमारे सोशल मीडिया इंटर्न तक, एवरीवन हैज हैड अ ब्यूटीफुल, उनकी खुद जर्नी रही है। और फिर मुझे लगा कि इस फिल्म के माध्यम से हम सबको जोड़ा गया है साथ। मतलब और जिनको फिल्म दिखाएंगी अब और भी नए भक्त बनाएंगी, आप जो देखेंगे वो भी जुड़ेंगे I इससे। hope so. एक बात बस आखिर में बता दीजिए कि आपकी पहली फिल्म है। फिल्मों में आजकल क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भी आ ही जाती है। कहीं इसी बात का कोई अंदेशा जहन में रहा हो, कहीं मेरी फिल्म के साथ कोई कंट्रोवर्सी ना जुड़ जाए या जुड़ गई हो, कुछ ऐसा हुआ क्या? मैं ऑनेस्टली इसके बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बस मैं अपना काम करूँ और बाबा जी की कृपा से ये मूवी अच्छी बने और लोगों तक पहुँचे। बस हमारा तो बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही प्योर इंटेंशन है ये फिल्म के साथ। ना ही हम इतना जो कमर्शियल फिल्म बनाते हैं, हम बहुत ही छोटी बजट की फिल्म बनाई हमने, और भक्ति से बनाई है, इतनी श्रद्धा से बनाई है, इतना प्यार डाला है इसमें। तो हम तो बस, हमारा यही उद्देश्य है कि हम बस ये लोगों तक पहुंचाए। पता है, लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये इसका फाइनेंशियल गोल क्या है? मेरा फाइनेंशियल गोल कुछ नहीं है। मेरा गोल यही है कि अगर एक भी व्यक्ति इसको देखकर और बोले कि अरे अब मेरा कैची धाम जाने का मन कर रहा है, अरे मैं तो बाबा जी का भक्त बन गया, मेरा यही गेम है। तो बाबा जी ने दिमाग भी एकदम पॉजिटिव कर दिया है। हाँ बिल्कुल, कहीं भी विचलन उसमें नहीं है, डाइवर्जन नहीं है। No. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनुप्रिया नागर इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 21 साल की उम्र, लंदन में पढ़ाई करना, ज्यूरिख में अच्छी खासी नौकरी पा जाना और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ करके बाबा नीम करौली पर फिल्म बनाना। वो बाबा जिन पर आस्था हम सबकी है, इस दुनिया भर में उनके भक्त फैले हुए हैं। ये फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है, इसको ज़रूर देखिए। और हम उम्मीद करेंगे जब भी इसका दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट आएगा तो वो भी अनुप्रिया के ज़रिए हमको मालूम पड़ता रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। सीताराम। सीताराम।